अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नादरीन, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप खुश होंगे। अल्लाह ताला आपको ढेरों सारी खुशियाँ अता फरमाए और अल्लाह पाक आपको सेहत व तंदुरुस्ती अता फरमाए। नादरीन, आज हम एक नए टॉपिक के साथ हाजिर खिदमत हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लहसुन, जिसको इंग्लिश के अंदर गार्लिक भी कहते हैं। लहसुन हर किचन में मौजूद होता है, लेकिन बहुत सारे लोग जो है इसकी अफादियत से नावाकिफ हैं। यकीन करें कि ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की बहुत बड़ी नेमत है। अगर इसको समझ के इस्तेमाल किया जाए तो मैं कहता हूं कि दुनिया की 75% बीमारियां सिर्फ लहसुन से खत्म हो सकती हैं। इसको हमने गरम समझ के छोड़ दिया है। हम समझते हैं कि ये गरम है इसलिए हमारे लिए नुकसानदेह है, तो हम इसको इस्तेमाल बहुत कम करते हैं। हालांकि अगर हमें पता चल जाए ना कि लहसुन की क्या अफादियत है, किन किन बीमारियों के अंदर इसको इस्तेमाल किया जा सकता है, तो यकीन करें कि हम सोने के भाव के अंदर इसको खरीद लें। तो आज की इस वीडियो के अंदर इंशाल्लाह हम लहसुन की जो अफादियत है, जो फ़ायदे हैं, उस पे बात करेंगे। लहसुन को हम कौन से अमराज के अंदर इलाज के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं, फिर लहसुन को इस्तेमाल करने का दुरुस्त तरीका क्या है, लहसुन को किस तरीके से खाना चाहिए। तो नाज़रीन, आज की इस गुफ्तगू में हम इस पे इंशाल्लाह बात करते हैं। नाज़रीन, ये वो चीज़ है जो हर घर में पाई जाती है और मोस्टली ज़्यादातर लोग इसको सालन में ज़रूर डालते हैं। इसके जो फ़ायदे हैं वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। पहले हम इसके मिजाज की तरफ आते हैं। नाज़रीन, इसका जो मिजाज है वो गर्म खुश्क है। ये मुहर्रिक जिगर है, यानी जिगर को तहरीक देता है। देखिए नाज़रीन, जब आपको एक चीज़ के मिजाज का पता चल जाता है तो फिर आप उसको अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं मुख्तलिफ अमराज के अंदर। ये मुहर्रिक जिगर है, जिगर को तकवीयत देता है और जिगर को तेज करता है, जिगर को एक्टिव करता है, जिगर का ज़ौफ़ ख़त्म करता है। तो हम इसको बहुत सारे अमराज में इस्तेमाल कर सकते हैं। मसलन आपको नज़ला ज़ुकाम है, खांसी है, तो उसमें आप लहसुन इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसको इस्तेमाल कैसे करना है इसका मैं आपको बाद में बताता हूं। पहले इसके आप फ़ायदे सुन लें, किन किन अमराज के अंदर इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसमें आप नज़ला ज़ुकाम खांसी में इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मैदा आपका कमज़ोर हो चुका है, कुछ भी खाने से पेट पे भारीपन आ जाता है, तो उसके लिए आप लहसुन का इस्तेमाल करें। कुछ भी खाने से एसिडिटी हो जाती है, उसके लिए भी लहसुन बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। आपको ठंड लग रही है, आपके जिस्म में दर्दें हो रही हैं, आप लहसुन का इस्तेमाल करें। आप थोड़ा सा काम करते हैं, थक जाते हैं, तो लहसुन का इस्तेमाल करें। आपको फैटी लिवर है तो लहसुन का इस्तेमाल करें। आपको कोलेस्ट्रॉल है तो लहसुन का इस्तेमाल करें। पित्ते में पथरियां हैं, लहसुन का इस्तेमाल करें। आपकी नाक बंद रहती है, नाक का गोश्त बढ़ा हुआ है, नाक की हड्डी टेढ़ी है या बड़ी हुई है, तो लहसुन का इस्तेमाल करें और फिर लहसुन का जादू देखें। आपको दिल की कमजोरी है, हार्ट बीट आपकी कम हो जाती है, दिल आपका डूब जाता है, दिल की शरियानें बंद है, दिल के वाल बंद हैं, आपको हार्ट अटैक होता है, तो आप लहसुन का इस्तेमाल करें। आपको गैस बादी का मसला है, आप लहसुन का इस्तेमाल करें। आपको मोटापा है, आप लहसुन का इस्तेमाल करें। आपका वेट नहीं बढ़ रहा, तब भी लहसुन का इस्तेमाल करें।
यकीन करें कि अगर मैं लहसुन के फायदे मुकम्मल बताने लगूं तो सुबह से शाम हो जाए, लेकिन लहसुन के फायदे, उसके अफादियत वो खत्म नहीं हो सकती। करें कैंसर तक के लिए भी लहसुन का इस्तेमाल बहुत जबरदस्त है। दिमाग में रसोलियां हो जाती हैं, आप लहसुन का इस्तेमाल करें। जिस्म में कहीं पर भी गिल्टियां, रसोलियां हो जाती हैं, रहम में रसोली हो जाती है, पानी की थैलियां बन जाती हैं, तो आप लहसुन का इस्तेमाल करें। आपको खून की कमी है, लहसुन का इस्तेमाल करें। आपका चेहरा पिचका हुआ है, चेहरे पे रौनक नहीं है, आप लहसुन का इस्तेमाल करें। आपके हार्मोन्स प्रॉब्लम है, आप लहसुन का इस्तेमाल करें। थायराइड है, टॉन्सिल्स हैं, आप लहसुन का इस्तेमाल करें। आपको मर्दाना कमजोरी है, लहसुन का इस्तेमाल करें। आपके बाल गिरते हैं, बाल कमजोर हैं, आप लहसुन का इस्तेमाल करें। आपके चेहरे पर कील, महासे, दाग धब्बे हैं, चेहरे पे झुर्रियां हैं, आप लहसुन का इस्तेमाल करें। कब्ज रहती है, आप लहसुन का इस्तेमाल करें। बवासीर है, पायल्स हैं, लहसुन का इस्तेमाल करें। कमर में दर्द, पट्ठों में खिंचाव है, आप लहसुन का इस्तेमाल करें। नाज़रीन, बहुत सारे अमराज हैं जिनका इलाज लहसुन के अंदर मौजूद है। तो आइए इसको इस्तेमाल करने का आपको तरीका बताता हूं कि कैसे इसको इस्तेमाल करना है। एक जनरल नुस्खा मैं आपको बता देता हूं जो बनाने में भी आसान है, खाने में भी आसान है। छोटा हो बड़ा हो, हर बीमारी के लिए आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें नाज़रीन आपने 50 ग्राम आप लहसुन ले लें, साफ किया हुआ, उसके छोटे छोटे पीस कर लें। 50 ग्राम आप कलौंजी दाना ले लें और 3 पाव आप शहद ले लें। अब 3 पाव शहद के अंदर आपने वो लहसुन भी डाल लेना है और आपने कलौंजी भी डाल लेनी है। अगर अल्लाह आपको तौफीक देता है तो इसमें आप ज़ाफ़रान भी डाल लें। बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, थोड़ी महंगी ज़रूर है लेकिन यह कि फ़ायदेमंद है। वो आप ज़ाफ़रान भी उसमें डाल लें। अब आपने क्या करना है कि 1 चम्मच उसका, जो 4 चीज़ें आपने मिक्स किए कर ली हैं, उसका 1 चम्मच आप निहारमू ले लें। ये आपकी तमाम बीमारियों के लिए इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल करम से काफ़ी हो जाएगा। और जितनी भी मैंने बीमारियों के नाम लिए हैं, उन तमाम बीमारियों के अंदर इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एक नुस्खा ये हो गया। दूसरा नुस्खा, आप लहसुन का अचार बनाएं। आप आधा किलो लहसुन ले लें, देसी वाली। उसको आप पानी के अंदर भिगो के, उसके बाद उसका आप छिलका उतार के, उसको साफ करके 2 टुकड़े उनके कर दें बीच में से। फिर आधा किलो आप सरसों का तेल ले लें। आधा किलो सरसों के तेल में वो आप लहसुन जो है हल्की सी फ्राई कर लें, आप हल्की सी 2-4 मिनट के लिए। उसके बाद उसको आप उतार दें। उसमें फिर आप 4 चम्मच नमक डालें, 3 चम्मच उसमें आप हल्दी डाल लें। इसी तरह 3 चम्मच आप इसमें कलौंजी डाल लें। 1 चम्मच इसमें आप मेथी दाना डाल लें। 1 चम्मच आप इसमें जीरा सफेद डाल लें। 1 चम्मच आप सौंफ डाल लें। 1 चम्मच आप इसमें पुदीना डाल लें। 1 चम्मच आप इसमें धनिया डाल लें। और 50 ग्राम आपने इसमें अदरक डालनी है। उसके भी आप छोटे छोटे पीस करके वो भी आप इसमें मिला लें। या वो अगर
आप लहसुन के साथ उसको हल्का सा फ्राई कर ले तो भी अच्छी बात है। उसमें आप हरी मिर्च भी हस्बे जायका डाल सकते हैं, लाल मिर्ची भी उसमें आप हस्बे जायका डाल सकते हैं। तो इसको आप कुछ दिन के लिए जार में डाल के धूप में आप इसको रख दें। इसमें आप 2 चम्मच सिरका भी डाल लें। ये इंशाल्लाह आपका अचार जो है वो ख़राब नहीं होने देगा। आप इसको इस्तेमाल करें। अल्लाह के फजल करम से बहुत सारे अमराज का, जो लोग बेचारे अचार नहीं खा सकते तो वो ये वाला अचार खाएं। आपको यकीन करें कि मज़ा आ जाएगा। बहुत ज़बरदस्त चीज़ बन जाएगी और बहुत सारे आपके अमराज में इसका फ़ायदा हो जाएगा। जो मैंने आपको अमराज बताए उन सब में इंशाल्लाह आप खा सकते हैं इसको। एक कुव्वत आ जाएगी, एक जवानी आपके अंदर आ जाएगी। तीसरा जो नुस्खा है उसमें आप 5 तोला अजवाइन देसी पिसी हुई वो ले लें। 15 तोला आप लहसुन का पानी निकाल लें, जूस निकाल लें, और 1 तोला आप ज़ाफ़रान डाल लें। थोड़ा सा ये खुश्क हो जाए तो इसकी आप गोलियां बना लें। तकरीबन काली मिर्च से थोड़ी बड़ी गोली बना लें। तो ये गोली जो है ना, आप एक सुबह ले लें, एक शाम को ले लें, खाली पेट ले लें। तो ये भी तमाम अमराज के लिए, जो मैंने अमराज बताए हैं, नाम लिए हैं, उन तमाम अमराज के लिए बहुत ज़बरदस्त फ़ायदेमंद है। तो अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब खुद भी करें और अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब करवाएं, ताकि मेरी हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप मेरी वीडियो से मुस्तफ़ीद होते रहें। तो नाज़रीन, इसी के साथ ही इजाज़त चाहता हूं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।